आज दिनांक 19 अगस्त उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाई बहनों को मैं उमा देवी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना भेजते हुए आप लोगों को पहली ऑडियो जब मैंने भेजा था तब मैंने आपको यही बताया था कि जो खेल चल रहा है वो आप लोग ध्यान से उस पर अपनी निगाहें बना के रखिए। जो रोज हो रहा है कि सम्मान मिल रहा है, आज तक आप लोग आज की तिथि तक, आज की डेट तक भी आप लोगों ने देख लिया कि कितना सम्मान मिल रहा है, कितना कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक मंच पर लाने के लिए जब आप लोगों की चर्चा ग्रुप में आई, फोन से आई, व्हाट्सएप पर आई, मैंने उस मुहिम को आगे बढ़ाया। मीडिया बंधु उस मुहिम पे डिबेट किए। उस डिबेट में जो भी पुराने नेता थे भाग खड़े हुए। यदि हम ईमानदार हैं तो कहीं से भी हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर कमियां नहीं हैं तो हमें डरने की जरूरत भी नहीं है। हमारे अंदर अगर निस्वार्थ सेवा करने का जज्बा है तो हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। मुख में राम बगल में छुरी की भाषा कभी नहीं अपनानी चाहिए। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है आप लोगों को आज की ऑडियो भेजने का कि कल की आखिरी तिथि थी, सभी को एक मंच पर लाने की अग्रज बंधुओं के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। जिस मीटिंग में इन लोगों ने नकारा, ना इन लोगों ने अग्रज बंधुओं से संपर्क किया, ना ही ये लोग मीटिंग में आए, ना ही इन्होंने अपनी कोई व्यथा बताई, ना दर्द बताया, ना ही इन्होंने अपने मन की सारी बातों को रखा। अब आम शिक्षा मित्र विचार करे कि उसको कैसा नेता चाहिए। उसको ईमानदार नेता चाहिए, जुझारू नेता चाहिए, या उसको केवल झूठ बोल करके फाइल आगे पीछे रोज चलती रहेगी, ऑडियो वीडियो आती रहेगी। और 2 जियो आपका जारी हुआ, उस जियो का भी विरोध किसी भी संगठन ने नहीं किया। आखिर क्यों? लड़ने वाला संगठन विरोध क्यों नहीं करता है? उमा देवी तो लड़ी तो सरकार के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उनके हलफनामा को लेकर लड़ती थी कि आप चलिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में हलफनामा लगाइए, आप अध्यादेश जारी करिए। इसीलिए मेरी मांग हमेशा मेरे ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जो बचने की स्थिति में थे, प्रशिक्षित वेतनमान और समान वेतन समान कार्य उन भाई बहनों को जिन्होंने ऑलरेडी टेट की परीक्षा पास कर ली थी। उसमें कुछ टेट के भाइयों ने विसंगति की, उनका भी मैं देख रही हूँ कि 10 संगठन बन चुका है, 10 लोग हैं, वो टेट के भी मसीहा बन गए हैं। खैर ठीक है, जो करेंगे वो उनके आगे आएगा। लेकिन अभी बहुतायत आम शिक्षा मित्र भाई बहन बचे हुए हैं जो अपनी पीड़ा जब मेरे से कहते हैं तो मैं उनसे यही तो कहती हूँ कि इन नेताओं ने तो सिगुफा छोड़ा था कि सवर्ण की सरकार, सवर्ण नेता चाहिए, तो मैंने तो इनको मौका दे दिया। अब ये मौका बुना लिए तो अब इनकी जागीर बन गया, जबकि इनके हालात ये थे कि मुश्किल क्षण में इनकी औकात नहीं थी बाहर निकलने की, ना ये निकल पाए। आप भी देखें आंखों से। पहले था सूचना किसी को नहीं मिलती थी, जो नेता आते थे लखनऊ वो जाकर के सूचना देते थे नीचे के भाई बहनों को, वही वो लोग मान लेते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा तो नहीं है ना। आज तो हर भाई बहन व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, उसको सूचना मिलती रहती है। बस आप लोग जो बरगलाने वाली सूचनाएं हैं उस पर ध्यान न दिया करिए। अब मैं तो बहुत कटु बोलती हूँ, इतना कटु बोलती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि 4 लाइन में मैं वो सारी बातें आपकी रख दूं जिसमें आप लोग समझ करके आगे की तैयारी करें। अभी तक आप लोगों ने देखा, इन्हें एकजुट करने की आप लोगों ने आवाज उठाई, अपील की। आपकी अपील जरूरी थी, लाजमी है। आप दर्द से पीड़ित हैं तो आप आवाज उठाएंगे कि भाई एक मंच पे नेता आ जाए। नेता नहीं आए, विचार करिए आखिर क्यों। जब मैं कड़वा बोल देती हूँ कि इनके चंदे का धंधा इनको एक नहीं होने देता है तो काफी लोगों को तकलीफ हो जाती है, जो नेता लोग हैं। तो मैं आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपील करूंगी कि किसी भी नेता को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। धरना 27 अगस्त से लगेगा। इसी 27 अगस्त से मैं धरना लगाऊंगी। मैं उमा देवी आप लोगों को वचन देती हूँ कि जैसे मैंने पहले धरना लगाया था वैसे ही आज भी मैं धरना लगाने को तैयार हूँ। अनवरत धरना चलेगा, निःशुल्क निस्वार्थ चलेगा। यदि कोई आपसे 1 रुपया मांगता है तो उसको वहीं सीधे सीधे FIR कराइएगा कि काहे का पैसा मेरे से मांग रहे हो। सीधे FIR के लिए थाने लेकर जाइएगा कि सर ये हमसे अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। आप धरने में अपना सामान, भोजन की व्यवस्था, चादर, जरूरत की दवाएं और बहनें स्पेशल अपने जरूरत के सामान लेकर आए, क्योंकि उस समय सामान इतना महंगा मिलता है धरने के समय
इतनी भीड़ होती है जिसका दुरुपयोग सभी लोग करते हैं। इसके साथ ही मेरे घर के हालात भी अच्छे नहीं है, जो इतना धन मेरे भाई बहनों के पास है कि जो सामान जिस रेट में बिक रहा है वो ले लें। तो आप लोग अपनी व्यवस्था अपने घर से रख कर आइए। इसी 27 अगस्त से मैं धरना लगाऊंगी, धरना अनवरत चलेगा। काफी भाई बहन कह रहे थे कि दीदी धरना अनवरत चलना चाहिए। मैंने कहा मैंने पहले भी चला दिया, आज भी चलाने को तैयार हूं। आप लोग भीड़ लेकर आइए मेरे पास, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कोई नेता मांग दे उसको उठा के पहुंचा दीजिए थाने कि चलो तुम मांग रहे हो चंदा, काहे का चंदा मांग रहे हो? जब उमा देवी ने 1 रुपया मांगा नहीं तो तुम मांग काहे रहे हो? और आप अपने को सीमित संसाधन में रखना सीख लीजिए। आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, आप वीआईपी कुर्ता भूल जाइए, वीआईपी गाड़ी भूल जाइए, वीआईपी होटल का खाना भूल जाइए। और जिन लोगों ने ये सुविधा उठाई है ना, वो जीवन में नहीं सुधरेंगे और उनकी भी दुर्दशा वही होगी जो अभी कुछ लोगों की हुई है। मैं तो बहुत साफ और कड़वा कड़वा बोलती हूँ, मैं छिपा के या गोलमाल भाषा में प्रयोग नहीं करती हूँ। मात्र इसलिए बोलती हूँ कड़वा कि एक बार बोल दो, ज्यादा बेहतर है कि वो बार बार दर्द नहीं देगा। और जो बार बार मीठा गुमराह करके झूठ बोल के आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो हमेशा मीठा मीठा दर्द देते हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे। और मैं कड़वा बोलती हूँ, अभी भी बता रही कि मैं वाकई कड़वा बोलती हूँ। इसलिए बोलती हूँ कि सत्य आप तक जाए। ये चीज मान लीजिएगा, सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। ये संघर्ष की बेला है, मैंने संघर्ष किया और आज भी कर रही हूँ। इन लोगों का सिगुफा आया था सवर्ण सरकार, सवर्ण नीति का, सवर्ण नेता का। मैंने सवर्ण सरकार में इनको सवर्ण नेता का सौभाग्य भी दे दिया, जबकि ये बिल में दुबके थे, इनके निकलने की औकात नहीं थी। आप लोगों ने बखूबी देखा है। और बिन चंदा ये निकले नहीं है और ना ही आगे इनके अंदर अंदर बसों के लिए किराए के लिए तैयारी चल रही है, चंदा की मांग शुरू होती। इन्होंने जो तिथि रखी है उन तिथि की बात मैं आपसे कर दूं। कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि यार उमा बहन ने ऐसा क्यों कहा। मैं आपको अवगत करा दूं, मैंने अनवरत साल भर धरना चलाया था। उस धरने में मैंने सरकार को लिख के दिया था कि इन तिथियों पे, जैसे 5 तिथि हैं, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और आपकी नियत तिथि 5 सितंबर, इस पे मैं कार्यक्रम धरने का नहीं करूंगी, पर्व मनाऊंगी। मैंने लिखित पूर्व में दिया है सरकार को LIU के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास पर डे की सूचना आती थी, मुझे लिखित जवाब देना पड़ता था। अब आप विचार करिए कि मैं अगर पुनः धरना लगाती हूँ 5 सितंबर को, तो क्या ये सरकार मेरे उस लेखनी को देखेगी नहीं क्या? और दूसरे 6 से ही बहनों का तीजा व्रत है, जो अनवरत जो निर्जला चलता है। निर्जला मीन्स बिना एक भी बूंद पानी पिए हुए। उस व्रत को रहने के बाद कम से कम 2 दिन 3 दिन बहनों की जो शारीरिक हालत है वो ठीक से सुचारू ढंग से काम नहीं करती है। मैं भी व्रत रहती हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है ये बात। मैं भी उस चीज को बखूबी एहसास करती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो विधान पहले से लगा चला आया है, उसको कोई छोड़ता नहीं है। चाहे उसको आप अपने संस्कार मान लीजिए या पारिवारिक विधान मान लीजिए या ईश्वर की कृपा मान लीजिए, वो अगर हमने निभाया है तो आज भी हम निभाते हैं। मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जब मैदान में खड़ी हुई, इन नेताओं ने तरह तरह के व्यंग्यात्मक प्रश्न ग्रुप में भेजे, ऑडियो भेजे, वीडियो भेजे, और प्रदेश का, ब्लॉक का और जिले के भी नेताओं ने खूब इसका एंजॉय किया है, ये भी बता दो। और एक एक का नाम मैं लिख के रखी हूँ। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती हूँ कि जब मैं आप लोगों को सम्मान दिलवा लूं, उसके बाद मैं उन नेताओं के घर पहुंचूंगी, उनकी लेखनी उनको दिखाऊंगी और तब उन्हीं के गांव के क्षेत्र के मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके तब मैं उनसे पूछूंगी कि जब एक बहन निस्वार्थ लड़ रही थी तो तुम्हारे अकल जब नहीं थी तो कम से कम चुप रहने की ताकत तो तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। मुश्किल क्षण में जब कुछ अच्छा नहीं समझ में आता है तो कम से कम चुप रहना तो समझ में आता है। इन लोगों ने चुप रहना भी नहीं सीखा, ये भी मेरे से सुन लीजिए। इनको आदत लग गई है झूठ पे झूठ बोलने की, और वो झूठ शिक्षा मित्र परिवार का अंत कर दिया। आज जितनी दुर्दशा है झूठ के ही कारण हो रही है, चाहे वो किसी मामले का झूठ हो। ये भी मैं बता दूं, चाहे किसी मामले का झूठ हो, ये झूठ शिक्षा मित्र परिवार का अंत कर दिया। मैं उमा देवी आप लोगों से एक ही विनती करूंगी कि आम शिक्षा मित्र भाई बहन, चाहे वो नेता हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे उनके परिवार के हो, चाहे जितने भी हमारे शुभचिंतक हमें सुन रहे हो, सभी लोग धरने में उतर करके अपना आशीर्वाद स्वरूप स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जरूरत सभी को सर्विस की है, नौकरी की है, रोटी और सम्मान की है। तो सभी आवे, उस धरने में अपना प्रतिभाग करें
और सरकार से अपने दर्द को बतावें। आगे की कार्रवाई मैं करूंगी, सरकार से आमना सामना मैं करूंगी, अपने दर्द को रखूंगी, बताऊंगी कि मेरे भाई बहन इतने दिन से पीड़ित है। 2017 से लेकर आज तक आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। कैसी आपकी सरकार है? कैसी आपकी सरकार विकास कर रही है? आप एक संत और महात्मा है। और मैं इसी ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि एलआईवी बंधु या कोई भी शिक्षा मित्र भाई बहन सूचनाएं सारी देते हैं, कुछ ऐसे दलाल भी हैं, इस ऑडियो को जरूर शासन तक पहुंचा दें, क्योंकि शासन को मैं प्रपत्र दे आई हूं। आगे की तैयारी भी मेरी चल रही है। और अभी कहूंगी कि मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, निदेशक महोदय, जितने भी शिक्षा विभाग की श्रेणी में जुड़े हुए हैं, सभी अग्रजों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी बड़ी कुर्सियों पर बैठे बंधुओं से, बहनों से अपील करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि शिक्षा मित्र परिवार आशा भरी निगाहों से देखते देखते उसकी आंखें पथरा गई। मुख्यमंत्री जी, आप एक संत और महात्मा थे। आपकी पहली वाणी होनी चाहिए, जीवों पर दया करो। लेकिन आपके शासनकाल में इतनी संख्या में भाई बहनों ने ये लीला समाप्त कर ली, आपके मुखाग्र बिंदु से एक शब्द नहीं आया। आपके नेता मंत्री झूठ बोलते हैं, जो आपके आंकड़े दिखाए जाते हैं मृतक के, वो आंकड़े गलत है महाराज जी। शिक्षा मित्र परिवार की स्थिति दयनीय है। आज हमारे बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे, हमारे बूढ़े माता पिता का इलाज नहीं हो पा रहा, हम खुद अस्वस्थ हैं, हमारा इलाज नहीं हो रहा, हमारे मकान गिरवी रखे चले गए, बैंकों ने जब्त करना शुरू कर दिया। उसके साथ ही भाई बहनों ने त्रासदी झेलते झेलते अपने को निरीह महसूस कर लिया। और जो सामाजिक वेदना हम लोगों को मिली ना, वो वेदना शायद आजीवन इतनी तड़प देगी, इतनी तड़प देगी कि शायद कोई अध्यापक बनना पसंद नहीं करेगा। ये संविदा जो बीजेपी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने दिया था, आज उन्हीं के पोते शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप एक बार पिछली स्थितियों का अवलोकन करते हुए शिक्षा मित्र परिवार को सम्मान दीजिए, रोटी दीजिए। उन बहनों का जरा सा एक बार विचार करिए कि जिन्होंने आपके दरबार में पूरे साल अपने घर गृहस्थी को चौपट करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर कमेटी बनवा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज तक वो हाई पावर कमेटी की रिजल्ट ठंडे बस्ते में ही चल रही है। तो आखिरी अपील आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से भी, जनमानस से भी, अग्रज बंधुओं से भी और मीडिया बंधुओं से भी, साथ ही शासन से भी कि रोटी और सम्मान दीजिए। ये बेटी उतर रही है मैदान में, आप आशीर्वाद देने की कृपा करें। और शिक्षा मित्र भाई बहन, आप लोग अपने भीड़ को लेकर उतरिए, किसी नेता को 1 रुपया ना दीजिए, किसी के चंगुल में ना फंसिए। निःशुल्क निस्वार्थ आपका कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ चढ़ कर निभाइए और ऐसी भीड़ दिखा दीजिए कि जितने लुटेरे हैं उनकी आंखें बंद हो जाए अपने आप देख करके। आप अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ना कि किसी उमा देवी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ना किसी नेता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ना किसी दूसरे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये लड़ाई आम शिक्षा मित्र के स्वाभिमान की हो रही है। इस लड़ाई में सभी लोग सहभागिता निभावे, आगे आवे। इसी के साथ अपील करते हुए आखिरी बार सब लोग एकजुट होकर के, जो अभी गलती किए उन्हें भी कह रही हूं, आ जाइए। एक मंच की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा मित्र हित में हमें उतरना है, शिक्षा मित्र परिवार को हमें बचाना है, आपने गलती की, फिर भी ये बहन आपके लिए, आज रक्षाबंधन का दिन है ना, इसलिए स्पेशल बोल रही हूं कि विशाल हृदय से आपको सम्मान देने को तैयार है कि आप आइए तो एक मंच पे। आप आते क्यों नहीं है? क्या ऐसी कमी है आपके पास? क्यों डट के भागते हो? सच क्यों नहीं बताना चाहते हो? और सच्चाई शायद बताए होते तो अब तक मैं रास्ता बहुत अच्छा निकाल दी होती, लेकिन आप लोगों ने अहंकार में अपने आप को गर्त में डाल लिया। फिर भी अभी आखिरी मौका आज भी देती हूं, क्योंकि मेरी तारकेश्वर भाई से बात हुई है, जब वो बोले हैं कि नहीं आप उन्हें आज आखिरी अपील और कर दीजिए अपने तरफ से। आज रक्षाबंधन है, बहन का हृदय विशाल होता है, ये सभी जानते हैं। तो आप अपील कर दीजिए कि जितने भी नेता गलती की हो उनको मैं क्षमा करती हूं, आ जाए वो एक मंच पे। 27 अगस्त से लग रहा है धरना। उनकी पुरानी तिथियों पे जितनी विसंगति थी मैंने बता दी, उन विसंगति को देखते हुए 27 अगस्त से धरना है, वो आ जाए, एक मंच का स्वागत करें, सभी के लिए रोटी और सम्मान दिलाए
और आम शिक्षा मित्र भाई बहन का जीवन खुशहाल हो, इस कामना के साथ, ईश्वर की आशीर्वाद की कामना के साथ, सभी बड़ों से आशीर्वाद के साथ, छोटे भाइयों के स्नेह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।